क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप कुमार नाम कहाँ है। के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मऊ पोस्ट अटरिया डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला क्या हूँ। घटना आपकी? घटना ये है, मैं 27 तारीख की मॉर्निंग को मैं कैसरबाग से अटरिया के लिए जाने के लिए बस स्टॉप पे आया हुआ था। मैं गाज़ियाबाद से, वैसे तो मैं 26 तारीख की शाम को गाज़ियाबाद से निकला हुआ था लखनऊ आने के लिए। फिर लखनऊ से मुझे कैसरबाग से अटरिया जाना हुआ था। तो मैं बस स्टॉप पे गया जब, तो बस स्टॉप पे मैं अटरिया के लिए पूछ रहा था कि भैया अटरिया जाने के लिए क्या जाएंगे आप? तो बोले 11 नंबर जाओ। तो मैं बस स्टैंड पे गया, वहाँ पे 11 नंबर पे गया। 11 नंबर से बोले नहीं, गेट पे ही जाओ। फिर मैं गेट पे आया। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर हमने भैया वो कह रहे हैं गेट पे जाओ। तो मैं जब गेट पे आया तो फिर उसमें मतलब उन्होंने कहा कि गेट पे जाओ, तो गेट वालों से फिर भैया वो कह रहे हैं गेट पे ही जाओ। तो नहीं 11 नंबर से ही मिलेगी बस। तो कितने लोग आपके साथ में थे? हम अकेला ही था, मैं अकेला ही था वहाँ पे। तो 2-3-4 बार मैं चक्कर आता गया, पूछता गया बार बार। फिर उसके बाद में उनसे फिर लास्ट में तीसरी बार में पूछा, भैया वो यहीं पे भेज रहे हैं गेट पे, तो आप बार बार बोल रहे हैं वहाँ जाओ, वो बोल रहे हैं यहाँ जाओ। तो आप जाते तो सिधौली ही हैं, आप उसी रूट पे तो जाएंगे? तो बोले मेरा स्टॉप नहीं है। क्योंकि स्टाफ इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो लंबे रूट की सवारी बिठा रहे थे, वो सीतापुर और लखीमपुर की बिठा रहे थे, सिधौली अटरिया ये बिठा ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हमारे स्टॉप नहीं है, जबकि स्टॉप है, हमारे मऊ का भी स्टॉप है वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने कहा तो वो एकदम हाइपर होके बोला कि माँ बहन की गाली दी उसने। माँ बहन की गाली दी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? किसने गाली दी आपको? ये कंडक्टर, बस कंडक्टर ने दिया। उसका नाम सरल कुमार नाम है, जो टिकट काटता है, जिससे मैं पूछ रहा था। उसने माँ बहन की गाली दी। तो मैंने बस इतना बोल दिया उससे कि भैया आप गाली क्यों दे रहे हैं इसमें? मैंने तो आपसे टिकट के लिए बोला था कि सिधौली जाने के लिए बोला था ना, तो आप माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हैं? आपको मतलब वो कोई मैनेज नहीं है, आप घर में नहीं रहते, आपकी माँ बहन कोई नहीं जो ऐसे आप गाली दे रहे हैं। तो बस उसको ऐसा बुरा लग गया, उसने अटैक कर दिया, ऊपर से धक्का मार दिया। मैं गेट पे से बात कर रहा था, बस धक्का मार दिया ऐसा। वहाँ पे वो कंडक्टर ही था। उसके बाद में वो 4-5 आ गए, 5-6 आ गए। जब उसने धक्का मार के मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मारने के लिए 4-5 आ गए। फिर उसने अटैक कर दिया, जो कंडक्टर था बस का, शरण मिश्रा नाम है उसका, उसने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में मेरी उंगली में काटा। उंगली में काटने के बाद में मैं इसको छुड़ा पाया। फिर अंगूठे में काटा। अंगूठे में काटने के बाद में उसने कान पूरा काट लिया, कान अलग कर दिया। कार अलग करने के बाद वो सारे लग गए, सारे 4-5 और थे कंडक्टर ड्राइवर जो वहाँ पे परिसर में थे, वहाँ पे लग गए। कुछ न्यूज़ में तो ये दिखा रहे हैं कि वो बस टिकट के लिए हुआ था, बस टिकट की तो बात ही नहीं थी वहाँ पे। तो बस स्टॉप पे मामला ये जी, पैसा हमारा 19,600 पैसा था और अंगूठी थी, वो पता ही नहीं चली वहाँ पे किसने छीन लिया, क्या हुआ, वहाँ पे गायब हुआ है ये। और उसके बाद में ये बताया जा रहा था कि वो टिकट के लिए होता। मैं तो बस तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, बस तो खड़ी हुई थी वहाँ पे, मैं तो पूछ रहा था बैठने के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने मारने लगा। तो मारने के बाद मेरा कान काट दिया। तो मेरा फ़ोन तो पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बस लेके भाग गए। उसके बाद में क्या हुआ, मैं बेहोशी की हालत में, मुझे पता नहीं चला मैं कितने टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर एक भैया, नंबर याद होगा आपको? बस नंबर याद है मुझे, बस नंबर मुझे याद है, मैंने फ़ोटो खींचा था उसका बस नंबर का। रामपुर हॉस्पिटल हमको लेके गए, वहाँ से ये हुआ थी घटना मेरे साथ में। हम कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई उनको हल्की धाराओं में ऐसे कर दिया। 323, 325 में निपटाना चाह रहे हैं, वो 323, 325 धाराएँ लगा दी, जबकि उसने जी मैंने वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहाँ पे एसएचओ साहब ने 2 मेरी एप्लीकेशन खत्म कर दी। मैं पहली एप्लीकेशन लिखा, उन्होंने बोला दूसरी एप्लीकेशन लिख के लाओ। फिर दूसरी लिखा, फिर बोले नहीं ये भी नहीं सही है, दूसरी लिख के लाओ। तीसरी बार में एप्लीकेशन उन्होंने लिया, वो माने किया, क्योंकि दो एप्लीकेशनों में मैंने जो लिखा वो हटवा दिया उन्होंने। तीसरी एप्लीकेशन एसएचओ साहब ने बदलवा दिया। तीसरी एप्लीकेशन में उन्होंने मतलब तीसरी एप्लीकेशन जो थी ना वो फिर मान की उन्होंने, उसको हटवा दिया उन्होंने अपने तरीके से, अपने तीसरी एप्लीकेशन मान्य करी उन्होंने। और जो जिसने काटा है ये मतलब कराया उसने, जो कंडक्टर था बस का, उसके पहले भी कई यात्रियों के साथ ऐसा कर चुका है। वो उसके पिताजी जो हैं उसमें वेतन बाबू हैं, उसमें रोडवेज विभाग में वेतन बाबू, इसलिए वो बच जा रहा है हर बार। किसी के साथ कुछ अन्याय करता है तो बच जाता है हर बार। क्या चाहते हैं? उसके साथ मैं चाहता हूँ कि कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो ऐसे उसको बार बार दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा ना करे। जो यात्री बार बार यात्रियों के साथ में होती है ऐसी घटना, वो दूसरे यात्रियों के साथ ना हो। उसको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस बात की कि वो यात्रियों के साथ इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, वो बार बार बच जा रहा है। कई बार कर चुका है, कई बार सुनने में आया है। अब वो इसलिए बच जा रहा है क्योंकि उसके पिताजी वेतन बाबू हैं वहाँ पे। जैसे आपने बताया था कि मुझको बयान देने के लिए बुलाया गया है, जी बयान देने गए थे आप? जी नहीं गया था मैं वहाँ पे, वो बयान देने के लिए नहीं बुला रहे थे। वो बुला रहे थे, वो उनका मतलब जालसाज था। वो केवल अपना कह रहे थे हम समझ, उनके लड़के के पिताजी का फ़ोन मेरे पे कल फ़ोन आया था दोपहर में, कह रहे हैं हम कुछ समझ लेते हैं, इस बात से फ़ोन, इसलिए वो बुला रहे थे, वो लोग समझने के लिए बुला रहे थे। इतना बड़ा शांत दबाने के लिए कुछ अपना आपको देने के लिए कह रहे होंगे। जी कह रहे हैं समझने के लिए। तो भाई कह रहे हैं इसमें समझने क्या, दूसरे यात्रियों के साथ में ऐसा होगा, इससे आज मेरे साथ हुआ, इसके पहले भी हो चुका, कोई नहीं हुआ 16 समझौता। वो लड़का